बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बच्चियों के जो स्कूल वाला गला होता है, जो कॉलर वाला गला होता है, किस तरीके से बनाया जाता है यूनिफॉर्म के ऊपर, वो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बगैर बुकरम के हम किस तरीके से कॉलर गला बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने जिस पे मैंने गला बनाना है वो मैंने इस तरीके से फ्रॉक की कटिंग की है और ये इसकी पेटी है। तो पेटी को यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी। इस तरीके से दरमियान में निशान आ जाएगा। तो प्रेस करने के बाद अब मैं इसको सीधा करूँगी। तो सीधा करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगी और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली है 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 5 इंच पे जैसे ही हम निशान लगाएंगे तो एक जो निशान है वो हम हाफ इंच पे लगाएंगे। तो अब इससे थोड़ा सा ऊपर करके हम एक निशान लगाएंगे हाफ इंच पे। तो हम दोनों निशान जो है वो लगा लेते हैं। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग जहाँ तक हमने जो दूसरा निशान ऊपर वाला लगाया है वहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखें, वहाँ तक कटिंग हो गई है और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद 2 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और 2 इंच इसकी लंबाई रखेंगे और एक राउंड शेप में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो जैसे ही मैंने राउंड शेप में निशान लगाया है तो अब मैं इसकी कर लेती हूँ कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, यानी हमने अपना राउंड शेप जो ऊपर हम जिसकी कॉलर लगाना है वहाँ से हमने इस तरीके से राउंड शेप में कटिंग कर लिया है। तो अब ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है कुछ इस तरीके से। तो जो मैंने जितनी कटिंग मैंने की है नेक की उसके हिसाब से उसको इस तरीके से ऊपर रख के तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो पट्टी है ना ये तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी है। और अब एक पट्टी जो है ना यहाँ पर मैंने इसकी 5 इंच कटिंग की है और एक पट्टी की मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा करके तो कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से ये 2 पट्टियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। एक पट्टी जो है वो हमने बड़ी रखी है और दूसरी पट्टी जो है उसको हमने जितनी हमने कटिंग की है गले की उसके मुताबिक रखा है। तो इस तरीके से सिंपल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। दोनों पट्टियों के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से प्रेस कर लेंगे और सिंपल फोल्ड करेंगे। तो दोनों पट्टियों को मैं सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमने हाफ इंच जो है इस तरीके से हाफ इंच से भी कम लगेगा। तो हमने हल्का सा अंदर की जानिब इसको फ़ोल्ड करना है। जो इसकी किनारे बनते हैं ना दोनों उनको तो हल्का सा अंदर की जानिब इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद फिर से हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो दोनों पट्टियों को यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो इसकी ओपन साइड होगी और जो हमने पहले जितनी हमने नेक की कटिंग की है उतनी हमने पट्टी की कटिंग की है वो हम सबसे पहले पट्टी लगाएंगे इस तरीके से। उसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें जो हमने पट्टी की जहाँ से हमने नेक की कटिंग की है वो इस तरीके से अंदर करेंगे और अंदर करने से हम अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हम अपनी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक सिलाई छोड़कर तो हम जो है दूसरी साइड पे भी इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो धागे की कटिंग करने के बाद अब हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से पट्टी लगा लेंगे। ये भी बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ पर एक स्टेप ऐसा आता है जिस पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सारी सिलाई जो है वो हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे लेकिन यहाँ पर जैसे ही जो कमीज़ की हमने कटिंग की है वहाँ तक सिलाई हमारी आएगी। तो उससे आगे क्या करना है, तो उससे आगे हमने जितनी भी हमने पट्टी लगा ली है ना उससे आगे इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। सिंपल एक साइड से कटिंग करनी है। जो नीचे वाली इसकी साइड बनती है ना पट्टी की उस साइड से हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद उसको सिंपल ऊपर की जानिब इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके तो ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको पट्टी थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने सिर्फ ये वाली जो पट्टी ये हमने नीचे जो रखनी है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 इंच हमने
एक्स्ट्रा रखनी है। तो इस तरीके से जो हमारे पास एक्स्ट्रा पट्टी थी उसकी हमने कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद मैं इसको सिंपल अंदर की जानिब इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, और फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि सिलाई जो है वो बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सिलाई जो है वो बिल्कुल मैंने दरमियान में लगाई है। ये जो पट्टी है ये बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए। तो साइड को चेंज करेंगे और 1 इंच का छोड़कर हम जो है ऊपर की जानिब इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और अपनी सारी सिलाई जो है वो कवर कर देंगे। तो अब हम धागे की कटिंग करते हैं, और धागे की कटिंग करने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो लीजिए जी, जो पट्टी वाला गला है वो तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। दोनों साइडों पे बुकरम के बगैर पट्टी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लग गई है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके ऊपर कॉलर लगा लेते हैं। तो कॉलर किस तरीके से लगाया जाता है, यहाँ पर मैंने फीते से इसकी मेजरमेंट कर ली है। तो इस तरीके से मैं जो है इस पट्टी की एक साइड जहाँ से बनती है वहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे, और दूसरी तक जो है हम इसकी पैमाइश करेंगे फीते के साथ, और जितनी भी इसकी पैमाइश बनती है हम उसके मुताबिक एक पट्टी जो कॉलर की पट्टी है वो कट कर लेंगे। तो लीजिए, ये हमारे पास 15 इंच बनी थी, लेकिन मैं इसको 16 इंच पे जो है वो कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 1 इंच जो है उसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो 16 इंच हम इस तरीके से लंबाई में एक कपड़ा जो है उसको कट कर लेते हैं, एक फैब्रिक को कट कर लेते हैं। ये फैब्रिक जो है ना हमारे पास, ये डबल फैब्रिक है। तो डबल फैब्रिक को यहाँ पर मैं 16 इंच पे इसकी लंबाई ले रही हूँ, और 4 इंच में इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। कॉलर बनाने के लिए जो चौड़ाई होती है ना कॉलर की, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं 4 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। तो 4 इंच की चौड़ाई पे हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं, सारी साइड्स पे हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब हमने जो जो भी निशान लगाए हैं उसको इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे पास फैब्रिक आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसके ऊपर इस तरीके से तिरछी लाइनें लगाएंगे। दोनों साइडों पे हम तिरछी इस तरीके से लाइनें लगा लेते हैं। तो दोनों साइडों पे जो हमने तिरछी लाइनें लगाई हैं, अब हम इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जितने निशान पे हमने जो है वो लाइनें लगाई हैं उस निशान के ऊपर ऊपर हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम कॉलर के ऊपर की जानिब इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ ये ओपन था, तो ऊपर की तरफ से भी हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो कॉलर जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं सीधी तरफ। अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं, और फ़ोल्ड करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी, और प्रेस करने के बाद मैं आपको आगे वाला स्टेप बताऊँगी कि क्या करना है। तो कॉलर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है, और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब जो मैंने जो इसकी पट्टी वाली साइड बनती है वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और सारी सिलाई दूसरी पट्टी तक हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे।
तो एक साइड पे सारी सिलाई जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसको इस तरीके से हल्का सा अंदर की जानिब फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम अपने कॉलर के ऊपर दूसरी साइड पे भी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से आपने ये वाली सिलाई लगानी है। तो दूसरी साइड पे भी हम अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। साइड को चेंज करेंगे, तकरीबन एक सिलाई छोड़कर हम एक और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। धागे की कटिंग करेंगे और हमारा कॉलर नेक डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।